अगर अमेरिका बादर और पूरी मगरबी दुनिया आपसे नाराज हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, या उनको मनाने की कोशिश करेंगे, या उनके अगेंस्ट चले जाएंगे, या आप उनसे जंग करेंगे? क्या करेंगे? क्या सैंक्शंस के खौफ से आप उनसे माफिया मांगना शुरू कर देंगे? इसका हल हमें रूस और ईरान बताते हैं, तो आइए देखते हैं वो हल क्या है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान एक खुफिया ट्रेड कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, जिसको डिटेक्ट करना, जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद हम सबको पता है कि रूस पर बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शंस आयद हो चुकी हैं और ईरान ऑलरेडी मगरबी पाबंदियों का सामना कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में इन दोनों मुल्कों ने एक ज़बरदस्त हल निकाला है। ऐसे में प्रोएक्टिव अप्रोच आपको दुश्मन के शर से बचाती है और आप स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल लेवल पर दुश्मन को मात देने की कोशिश करते हैं। तो नज़र दौड़ाते हैं इस खुफिया लेकिन एक शानदार ट्रेड कॉरिडोर के बारे में, जिसको ईरान और रूस मिलकर बना रहे हैं। ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड कॉरिडोर है, यानी बर्रे आज़मों के दरमियान। इसकी कनेक्टिविटी ये यूरोप के ईस्टर्न एज से लेकर इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। 3000 किलोमीटर लंबा पैसेज जो किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन को मात देने की सलाहियत रखता है। दिस इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग सैंक्शंस प्रूफ सप्लाई चेन्स ऑल द वे थ्रू। ये नया कॉरिडोर ईरान और रूस को अलाउ करेगा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट्स हैं, जो हजारों किलोमीटर लंबे हैं, उनको वो छोटा कर दें, फासले कम कर दें और आलमी सैंक्शंस को चकमा दे सकें। सारा मजा इसकी डिटेल्स में है जो अभी हम देखने लगे हैं। इस ट्रेड कॉरिडोर के अगर हम नॉर्दर्न एंड की बात करें तो यहाँ पर सी ऑफ अज़ोव आता है। ये वही समंदर है जिसकी बहुत सी साइट्स को अभी रिसेंटली रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में फतह किया है। सी ऑफ अज़ोव इस वक्त घिरा हुआ है क्राइमियन पेनिनसुला, जो ऑलरेडी रूस के कंट्रोल में है, और एक और इलाका जो अभी रिसेंटली रूस ने यूक्रेन से छीना है, मैरियोपोल, वो भी उसकी भी एक साइड लगती है। और अगर ईस्टर्न साइड आप इसकी देखें तो रिवर डॉन से लगती है, जो कि ऑलरेडी रूस में है। तो रिवर डॉन का जो फ्रंट है वो यहाँ पर आके गिरता है। अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन बैठे हुए थे और उन्होंने इस समंदर के हवाले से बात की। उन्होंने कहा ये तो अब हमारा अपना समंदर बन चुका है। उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि इट हैज़ बिकम एन इनलैंड सी फॉर द रशिया, यानी सी ऑफ अज़ोव, यानी कि अभी रिसेंट जो इनको कामयाबियां मिली हैं तो ये पूरा समंदर काफ़ी हद तक अब इनके कंट्रोल में आ गया है। तो अब इसको वो यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ट्रेड पर्पसेस के लिए। और इसी तरह पुतिन ने इस ट्रेड कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात की जो ईरान के साथ ये कर रहे हैं। यहाँ से समंदरी और रेलवे नेटवर्क्स को एक्सटेंड किया जा रहा है ईरानियन पोर्ट्स की तरफ, जो कैस्पियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक फैली हुई होंगी। ये आप मैप पर देख सकते हैं। यानी ईरान की अगर नॉर्दर्न पोर्ट्स की बात करें तो वो कैस्पियन सी से लगती हैं, और अगर साउथ में आ जाएं या ईस्टर्न साइड पे आ जाएं तो वो फिर इंडियन ओशन से लगती हैं, ये चाबहार वगैरह। अब इस हवाले से दोनों ममालिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहे हैं। तकरीबन 25 बिलियन डॉलर्स दोनों साइड्स की जानिब से इन्वेस्ट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पोर्ट्स बनाई जा रही हैं, ड्राई पोर्ट्स, और पोर्ट्स पर जो कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज किया जा रहा है ताकि जितनी भी ट्रेड है वो स्मूथली हो सके, कार्गो की डिलीवरी को स्पीड अप करने के लिए। और इसमें कैस्पियन सी का बड़ा क्रूशियल किरदार है। इसके साथ बनाए जा रहे हैं बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक आप क्लासिक एग्जाम्पल देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में जो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर जारी है उसकी। आप देखें यूएस का जो ब्लॉक है उसको चैलेंज किया जा रहा है, जो राइवल ब्लॉक है उनका, उसकी तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो भी अब मैदान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही, सैंक्शंस तुम लगाते हो, हम तुम्हारी सैंक्शंस को डिफाई करके दिखाएंगे, हम भी उसको डिच करके दिखाएंगे, ऐसी की तैसी। अब बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या है कि अमेरिका बादर की ज़्यादातर चलती है समंदरी हदूद में, यानी कि अमेरिका एक बहुत बड़ी नेवल पावर है। किसी दौर में ये यूके हुआ करता था, आपका ब्रिटिश एम्पायर, अब उसकी जगह ले ली अमेरिका बादर ने, तो इसीलिए वो सैंक्शंस भी बड़ी इजी लगा लेते हैं। तो जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स हैं वो ज़्यादातर समंदरी रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने समंदरी रास्तों पर तो जो समंदरी हदूद है वहाँ पर तुम्हारी उजारादारी है,
जो लैंड मैसेज हैं, यूरेशियन लैंड मैसेज, जो बहुत बड़े बड़े फासले हैं, वहाँ पर हमारा होगा असर व रसूख। यही चाइना की फ़िलॉसफी भी है। BRI भी एक्चुअली क्या है, वो यही चीज़ है। BRI में भी चाइना यही चाहता है कि लैंड की कनेक्टिविटी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भी आपका साउथ चाइना सी में जितने भी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर रहा है। और वो आप देख लें, आप पाकिस्तान को देख लें, सेंट्रल एशिया, यूरेशियन लैंड मैस, और फिर तुर्की और यूरोप तक वो जा रहा है चाइना। पूरा ज़मीनी रास्ते, जो पुराने ट्रेडिशनल ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, उनको रीएक्टिवेट करने की बात हो रही है, जो पुराने सिल्क रूट्स थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, ये एक ग्रेट गेम है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसकी डिटेल्स अभी हम मज़ीद आगे देखेंगे। बेसिकली रूस और ईरान दोनों का मकसद यही है कि जो वेस्टर्न बैक्ड सैंक्शंस हैं उनको किस तरह चकमा दिया जाए। अब ये लोग भी तंग आ चुके हैं कि हम आपके ग्लोबल ऑर्डर को कब तक मानेंगे, हम अपने रास्ते तलाश करेंगे। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेड कॉरिडोर्स। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो देखने वाला है, इस वक्त ये अब ईस्ट की जानिब देख रहे हैं, जो ईस्टर्न मंडियां हैं, बेसिकली जो एशियन मंडियां हैं। जो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि एशिया इज़ फ्यूचर, तो ये बात ये सब लोग समझ चुके हैं, ये जो एशियन पावर्स हैं, कि अब अगर वेस्ट की तरफ से हमें हॉस्टिलिटी देखने को मिल रही है तो क्यों ना फिर ईस्ट की तरफ जाया जाए। यहाँ पर भी बड़े प्लेयर्स हैं, मिडिल ईस्ट है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, या हमारा सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान है, इसमें फिर आपके फार ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, तो क्यों ना उनसे कनेक्ट किया जाए। थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये हैं प्रेजेंट की इकॉनमीज़ और फ्यूचर की पावर्स। तो वहाँ पर अब नए कमर्शियल लिंक्स ढूंढे जा रहे हैं और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बचने की कोशिश की जा रही है। लॉन्ग टर्म इसका विजन क्या है कि पहले तो आपस में ट्रेड बढ़ाई जाएगी ईरान और रूस के दरमियान, उसके बाद जो उन्हीं ट्रेड नेटवर्क्स और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आपकी जो ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाएगा। अब ये जो सी ऑफ अज़ोव है, जो कि रशिया के डॉन रिवर से लगता है ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पर रूस $1 बिलियन लगा रहा है ताकि नेविगेबिलिटी उसको इम्प्रूव किया जा सके। कई जगहों पर इनकी नदियां, इनके जो दरिया हैं वो तंग हो जाते हैं, तो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है कि शिप्स का जो पूरा एक कंसंट्रेशन हो जाती है उसको बेहतर करने के लिए, कि अगर ज़्यादा बड़ी बड़ी शिप्स आ रही हैं और एक वक्त में वो ज़्यादा आ गई हैं तो किस तरह उसको, उस पूरे कॉरिडोर को स्मूथली एक्टिवेट रखा जाए। तो वहाँ पर भी रशिया पैसा खर्च कर रहा है, जो अपना पूरा कैनाल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि इन रिवर्स में, जो कि रूस के अंदर हैं, जो सी ऑफ अज़ोव से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो ईरानियन शिप्स हैं जो ईरान से सामान ला रही होंगी, उनको डायरेक्ट एक्सेस दी जाए। ये ईरानियन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अब इसी तरह ईरान भी बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। वो भी रेलवे नेटवर्क्स बना रहा है, रोड्स बना रहा है, नई पोर्ट्स बना रहा है, नए टर्मिनल्स पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि जो पूरी कैपेसिटी है कार्गो की उसको इंक्रीज किया जाए। रेलवे और रोड नेटवर्क्स के ज़रिए कैस्पियन सी से लेकर पर्शियन गल्फ तक, मतलब पूरे नॉर्थ से लेकर सदर्न ईस्ट तक ईरान अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है और 16,000 किलोमीटर्स का जो रेलवे नेटवर्क है उसको एक्सपैंड कर रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो नई सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ईरान और रूस के दरमियान जो ट्रेड एक्टिविटी है उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से जो ट्रेड डेलीगेशंस हैं वो एक दूसरे के मुल्कों का विजिट कर रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है, सैंक्शंस के बावजूद $5 बिलियन की ट्रेड इस वक्त खड़ी हुई है दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन डबल है। और टारगेट इसका क्या है कि इसको $40 बिलियन तक ये लेके जाएंगे दोनों मुल्क। ईरान भी ऑब्वियसली अब ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी की तरफ फोकस कर रहा है। वो भी तंग आ चुका है वेस्ट के लारे सुन के। इनको ये उम्मीद पैदा हुई थी जब बाइडन की हुकूमत आई थी कि न्यूक्लियर डील जो ट्रंप ने कैंसिल कर दी थी वो दोबारा एक्टिवेट की जाएगी, उसकी वजह से सैंक्शंस में थोड़ी नरमी की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो रहा। ये बहुत से मुज़ाकरात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, उनमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं नज़र आ रहा।
और इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में ईरान के मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात उनमें मज़ीद दरारें आई हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी रीज़न, एक तो दो बहुत बड़ी रीज़न हैं। ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए उस पे वेस्ट ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया कि जे ईरान वुमेन के साथ, औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इसके अलावा जो दूसरा मसला पैदा हुआ, रशिया यूक्रेन जंग, मगरबी मीडिया ने पूरे सबूत लाकर दिखा दिए आपकी वेस्टर्न इंटेलिजेंस की मदद से कि ईरान इनको बहुत ज़्यादा असलहा प्रोवाइड कर रहा है रूस को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई और इसको हमने इस वीडियो में कवर किया था। उनके जो ड्रोन्स हैं और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें वो इनको दे रहा है रूस को। अब यहाँ पर अमेरिका बहादुर की सबसे बड़ी जो इनसिक्योरिटी है, जो सबसे बड़ा मसला यही है, वो कह रहा है कि ये क्या मजाक हो रहा है। हम लोगों ने इन पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, ये ना सिर्फ अपने ट्रेड कॉरिडोर्स उनको एक्सपैंड कर रहे हैं बल्कि असलहा भी एक दूसरे को दे रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर जहां पर इकोनॉमिक महाज में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईरान इनको तंग कर रहा है। और जहां पर ये अमेरिका और मगरबी दुनिया कोशिश कर रही है कि जी पूरी दुनिया यूक्रेन को सपोर्ट करे, यूक्रेन को असलहा दे, ईरान वहाँ पर रूस को असला प्रोवाइड कर रहा है, उनको ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी मदद कर रहा है और इन्हीं ट्रेड कॉरिडोर्स को इस्तेमाल करते हुए तो डेफिनेटली ये चीज़ उनको चुभेगी। अब उनके जो आप यूएस इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं वो बड़े तपे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको बहुत केयरफुली देख रहे हैं, इस नए रूट को भी हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक डैमेजिंग एक चीज़ है, ये रेकलेस डिसीजंस हैं इनके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम इन ट्रेड कॉरिडोर्स को एक्सपोज करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं ताकि इन्हें पता रहे रूस और ईरान को कि हमारी इन पर नज़र है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स और ये जो पूरी मगरबी आपका पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको इस चीज़ का भी डर है कि ये ट्रेड कॉरिडोर्स मतलब उन ममालिक के दरमियान जिनको हमने सैंक्शंस लगाई हुई हैं, कहीं दूसरे ममालिक इसको ज्वाइन ना कर लें। अब आप देखें इसमें भारत का भी एक बहुत अहम किरदार है। भारत ने चाबहार में भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो चाबहार से भी ये लिंक कर रहे हैं ये रूस के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर है, और इंडिया भी उसको यूज़ करने के लिए इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है। तो इंडिया दूसरी तरफ यूएस का भी एक इम्पॉर्टेंट एलाय है। तो ये चीज़ यूएस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि ये कहीं दूसरे ममालिक ना आ जाएं, और साथ ही वो फिर धमकियां भी लगा रहे हैं कि अगर कोई और मुल्क आया तो उसको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। चाबहार का भी फ्यूचर इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका बहादुर किस तरह की सैंक्शंस आयद करता है और इंडिया उसको किस हद तक फॉलो करता है, क्योंकि कुछ साल पहले, कोविड से पहले, इंडिया ने ईरान से तेल लेना काफ़ी कम कर दिया था सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अब देखते हैं अभी चाबहार का क्या इसमें चीज़ निकलती है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारी इस पर नज़र है, चाबहार का उन्होंने नाम लिया है, क्योंकि ईरान भी अब ईस्टवर्ड कनेक्टिविटी की तरफ देख रहा है। ईस्ट आप ये देखें, ये पूरा आपका सब कॉन्टिनेंट, फार ईस्ट एशिया, चाइना और रूस और फिर सेंट्रल एशिया, ये पूरा यूरेशियन लैंड मैस जो है, पूरा यूरेशियन पावरफुल जो रीजन है, जो सबसे ज़्यादा थ्रेटन करता है स्ट्रेटेजिकली अमेरिका बहादुर और वेस्टर्न पावर्स को। इसके अलावा ईरान एससीओ का भी पार्ट बनने जा रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना के अंडर है। तो यहाँ पर आप देखें पूरा जो अमरीकी एक सिस्टम है, उनका जो एक ऑर्डर है उसको चैलेंज किया जा रहा है। ये सैंक्शंस आयद करते हैं और ये ज़्यादातर वो अप्लाई होती हैं जो समुद्री रास्ते होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स डिफाइन किए गए हैं। अब ये ममालिक क्या कर रहे हैं, ये चाइना, रूस, ईरान वगैरह, ये उन ट्रेडिशनल ट्रेड कॉरिडोर्स को डिफाई कर रहे हैं और जो ज़मीनी रास्ते हैं उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। BRI भी यही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके ज़रिए आप देख लें चाइना खुद कितना ज़्यादा फैला हुआ है, फार ईस्ट एशिया से लेकर आपका ये जो सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो यहाँ से सेंट्रल एशिया, फिर ये आपका जितना तुर्क रीजन है, और फिर वहाँ से यूरोप, और फिर नीचे से सेंट्रल एशिया और हमारा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह, और फिर अफ्रीका। तो इन सारी मंडियों को चाइना रोड के ज़रिए कनेक्ट करना चाहता है। और ऑब्वियसली चाइना भी जो समुद्री रास्ते हैं, जो साउथ चाइना सी है, उनके जो पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स हैं उनसे बचना चाहता है। और ये जो ज़मीनी रास्ते हैं, ना सिर्फ इनके फासले कम हैं बल्कि ये बहुत सा पैसा भी बचाते हैं, और इसके अलावा इनके स्ट्रेटेजिक फ़ायदे भी हैं, यानी इनको टारगेट करना मुश्किल होता है।
यहाँ पर सैंक्शंस का इतलाक बहुत मुश्किल है, मतलब यानी जितनी मर्जी ये सैंक्शंस लगा दें, अगर दो मुल्कों के बॉर्डर मिलते हैं और वो थोड़ी सी ज़रा हिम्मत दिखाते हैं तो वो अपनी जो लैंड ट्रेड है, जो लैंड के ज़रिए वो कर सकते हैं, वो उसमें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ये ईरान, रूस और चाइना। ये बड़ी हिम्मत वाला काम है कि पूरे आपका जो ग्लोबल सिस्टम है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ये चकमा दे रहे हैं। और ये पुराने ट्रेड रूट्स को फुली एक्टिवेट करने के पीछे पुरानी जियोपॉलिटिकल थिंकिंग है, और ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है। उस वक़्त ये जो जायंट लैंड पावर्स होती थी, रूस और चाइना वगैरह, उनकी ग्रेट गेम चल रही थी ब्रिटिश एम्पायर के साथ, जो यूके की एक पावर थी। अब उस पावर को रिप्लेस कर दिया है अमेरिका ने। ये एक नई ग्रेट गेम का आगाज़ है, जिसको आप एक नई कोल्ड वॉर भी कह सकते हैं, जिसको हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह ये सऊदी अरेबिया वगैरह चाइना के साथ नए नए इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। ये मुकाबला है दुनिया की एग्जिस्टिंग सुपर पावर, जो कि एक सबसे बड़ी नेवल पावर भी है, वर्सेस द लैंड जायंट्स ऑफ यूरेशिया, यानी चाइना एंड रशिया। ये एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है। आपके हिसाब से ये जंग, ये बैटल, ये स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर कौन जीतेगा? क्या अमेरिका बहादुर और उसके वेस्टर्न एलाइज इन नए ट्रेड कॉरिडोर्स पर सैंक्शंस आयद कर पाएंगे उसी आसानी से जिस तरह वो बाकी जगहों पर आयद कर देते हैं, या जैसे उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं कि इन ट्रेड कॉरिडोर्स को डिटेक्ट करना और इन पर सैंक्शंस लगाना एक मुश्किल काम होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।